प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक अपना ज्योग्राफी में भूगोल का देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिकेटियस। हिकेटियस जो यूनान का रहने वाला था, उसे भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले भूगोल के बारे में परिचय दिया था अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में, जिसका जस पीरियोडस जो यूनानी भाषा में लिखी गई थी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। तो इसलिए उन्हें हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। और एक आता है ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज, ये बात भी कभी कभी पूछता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड जो असीमित है, जिसका विस्तार अभी तक पता नहीं है, और उस ब्रह्मांड में आती हैं कई सारी मंदाकिनियाँ। ऐसा अंदाजा है कि लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ मौजूद हैं, जिसमें हमारी भी एक मंदाकिनी आती है जिसे आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा या मिल्की वे या दुग्ध मेखला बोलते हैं। और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे मौजूद हैं, जिनमें से हमारा एक तारा है सूर्य। सूर्य एक तारा जो हमारे सौरमंडल का प्रधान है। तो उसके बाद आते हैं सौरमंडल के बारे में देखते हैं। अपने सौरमंडल के बारे में परिचय ज्यादा लेंगे। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन कुछ समय पहले 2006 से पहले कुछ सालों के लिए 9 ग्रहों को इसमें गिना जाता था। प्लूटो को भी उसमें शामिल किया गया था, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि वो ग्रहों की परिभाषा के अनुकूल कार्य नहीं करता था। तो उसके बाद देखिए कुछ मैप बनाए हैं, नक्शा है एक तरह का हमारे सौरमंडल का। यह हमारा सूर्य है। उसके बाद 8 ग्रह मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रह पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। इन 8 ग्रहों में 4 जो पहले के ग्रह उन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और जो 4 बाकी के ग्रह उन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है। इन चारों जो आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह हैं, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि जो सूर्य की दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। एम धैम जेसर, एम से मरकरी, बी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ये सब सूर्य से दूरी के अनुसार है, और सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में है। यानी कि मरकरी सबसे नजदीक है, विनस उससे दूर है, पृथ्वी उससे दूर है, मंगल उससे दूर है। उसके नीचे है जेसन ईवीएमएम। जेसन ईवीएमएम आता है, ये आपका आकार के अनुसार है, वो भी घटते हुए क्रम में। जे यानी जुपिटर, एस माने सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और वेनस, मार्स और मरकरी। यहाँ 2 एम है। ध्यान दीजिएगा, जो बाद वाला एम है वो मरकरी है, बुध है, वो सबसे छोटा है। ठीक है। मार्स यानी मंगल बड़ा होता है बुध से। तो ये घटते हुए क्रम है आकार के अनुसार। और एक आता है जेसनु ईवीएम। जेसनु ईवीएम ये द्रव्यमान के अनुसार आता है। इसमें कहीं से क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी रख लेते हैं। घटते क्रम में ये भी है। जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, नेपच्यून यानी वरुण, यूरेनस यानी अरुण, अर्थ यानी पृथ्वी, वीनस यानी शुक्र, मार्स यानी मंगल और मरकरी यानी बुध। ये द्रव्यमान के अनुसार है, घटते हुए क्रम में। इसमें देखते हैं, पहले सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य के बारे में जानकारी। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान होता है। इसमें 71% हाइड्रोजन और लगभग 26.5% हीलियम और बाकी अन्य तत्व पाए जाते हैं। सूर्य का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये केंद्र का तापमान होता है। इसके सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका व्यास, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। यह हमारी मंदाकिनी का केंद्र जो आकाश गंगा है, मिल्की वे दुग्ध मेखला, उसके केंद्र से लगभग
30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो जब पूरी तरह से चंद्रमा उसे घेर लेता है तो उसके बाहर जो पीछे पीछे जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरीट बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। इसी कारण जो अभी वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, इसीलिए उसका भी नाम दिया गया है। जो कोरोना वायरस गोल होता है उसके जो भाग निकले होते हैं उसके ढांचे के अनुरूप उसका भी नाम कोरोना रखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, बुध के बारे में देखते हैं। बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये सबसे छोटा भी है आकार में और इसका जो परिक्रमण काल है, ये सूर्य का जो परिक्रमा करता है, घूम के एक चक्कर लगाता है, ये 88 दिनों में सबसे कम समय लेता है। सभी ग्रहों में सबसे कम समय 88 दिन लेता है। और बुध ग्रह पर सूर्य के काफी नजदीक होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा तापमान होता है दिन में, और रात में बहुत अधिक सर्दी हो जाती है, रातें बर्फीली हो जाती हैं। और बुध ग्रह में एक खास बात होती है कि उसमें चुंबकत्व पाया जाता है, चुंबकत्व गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो बुध के बाद आते हैं शुक्र ग्रह पे, जिसे वेनस बोला जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी और सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, और भोर का तारा इसलिए क्योंकि भोर में पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और पृथ्वी की भगनी इसलिए क्योंकि ये आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चमकीला इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो कि सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। 90 से 95% ऊष्मा अवशोषित की जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा अधिक ये चमकता है। इसके बाद आते हैं, सॉरी, एक और क्वेश्चन। यह ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। सभी ग्रह जितने भी 8 ग्रह, 8 में से 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब घूमती है, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी के सभी पूरब से पश्चिम घूमते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी, जिसे अर्थ बोलते हैं। इसे नीला ग्रह बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, और पानी के कारण दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है, और इसका एक उपग्रह है, और इसका एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। सभी अभी बताए सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं केवल सूर्य और अरुण को छोड़कर। ये अपना एक घूर्णन यानी कि अपने धुरी पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगभग 24 घंटा में पूरा कर लेती है। इसका विषुवतीय व्यास कहने का मतलब जो दो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, वो ध्रुव से ध्रुव मिलाएंगे चारों तरफ तो ध्रुवीय व्यास होगा। और जहाँ पृथ्वी बीचों बीच है, दोनों ध्रुवों के बीच, ये वाला एक भाग मिलाएंगे बीचों बीच वाला, वो विषुवतीय व्यास हो गया। तो विषुवतीय व्यास जो अंदर अंदर है तो वो आपका 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास जो अंदर अंदर है वो 12,714 किलोमीटर है। फिर आते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह यानी कि जिसे मार्स बोला जाता है। इसे लाल ग्रह बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव यानी फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस पाए जाते हैं, केवल 2 उपग्रह हैं। इनमें जो डिमोस है, डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस ही है। इसके बाद यहाँ पर जलवायु परिवर्तन कुछ देखे गए हैं, और इस कारण यह अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर मानव जीवन संभव है, आने वाले समय में देखा जाएगा। और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वत जो निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी वो मंगल ग्रह पर है, और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, वो भी मंगल ग्रह पर मौजूद है। इसके बाद आते हैं जुपिटर पर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति सबसे कम समय में अपनी धुरी पर ये चक्कर लगा लेता है
यानी कि 10 घंटे में, पूरे 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। इसे पीला ग्रह कहते हैं और इसके कुल 79 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमेड ऐसा उपग्रह है जो सबसे बड़ा है और गैनीमेड पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखते हैं, फिर आगे आते हैं शनि पर, यानी सैटर्न। सैटर्न बोला जाता है सैटर्न, इसके कुल 82 उपग्रह हैं। अभी पिछले वर्ष में इसके 62 उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2019 में कुछ वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि 20 और नए उपग्रह हैं जो शनि की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसे मान्यता दे दी गई है। 20 नए उपग्रह इसमें जुड़ गए हैं, तो 62 में 20 जोड़ के 82 उपग्रह हो गए हैं 2019 से। और ये एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय पाया जाता है, वलय युक्त ग्रह है, जिसे रिंग का भी नाम दिया जाता है। इसके चारों तरफ एक रिंग। अरुण, जिसे यूरेनस के नाम से जाना जाता है, यूरेनस बोलते हैं, इसकी खोज विलियम हर्शल ने 1781 ईस्वी में की थी। और ये सभी ग्रह अपने अपने अक्ष पर कुछ न कुछ डिग्री घूमे हुए हैं, झुके हुए हैं। ये आवश्यकता से अधिक झुका हुआ है, बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये अपनी धुरी पर लेटा हुआ है और इसे लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। और इसका एक उपग्रह है जिसे टाइटेनिया के नाम से जाना जाता है, ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया, और यह भी ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। जैसा बताया कि शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जिनके जहां पर सूर्य पूर्व दिशा में नहीं पश्चिम दिशा में उगता है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। इसके बाद लास्ट ग्रह है वरुण, जिसे नेपच्यून के नाम से जानते हैं। ये हरे रंग का होता है, हरे रंग इसलिए क्योंकि वहां पर मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मीथेन की अधिकता के कारण दूर से हरे रंग का दिखाई देता है। इसके कुल 13 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन के नाम से जाना जाता है। और कुछ क्वेश्चन, हमारी जो मंदाकिनी है जिसका नाम आकाशगंगा है, आकाशगंगा के सबसे पड़ोसी, सबसे नजदीक वाली जो मंदाकिनी है उसका नाम देवयानी है, देवयानी मंदाकिनी, जिसे एंड्रोमेडा भी बोला जाता है। और हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी बोला जाता है। और सूर्य से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये कुछ क्वेश्चन और उसमें ऐड किए जाते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही। और इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।